श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन में हर इंसान प्रसन्न रहना चाहता है। प्रसन्नता प्राप्त करने के भिन्न भिन्न आत्माओं प्रमाण स्रोत भी भिन्न भिन्न हैं। किसी को खेलने कूदने में, किसी को घूमने फिरने में, किसी को नृत्य संगीत में, तो किसी को टीवी देखने में प्रसन्नता का अनुभव होता है। परंतु ये प्रसन्नता केवल अल्पकाल के लिए ही होती है और इंसान की जीवन पर्यंत सदाकाल की प्रसन्नता प्राप्त करने की यात्रा चलती ही रहती है। सदाकाल की प्रसन्नता हम कैसे प्राप्त करें, आज इस विधि को हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर 1989 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सदा प्रसन्न कैसे रहें। परमात्मा कहते हैं कि प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदाकाल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। सब अल्पकाल की प्रसन्नता और रूहानी प्रसन्नता, इन दोनों को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन का जो आधार है वो प्रसन्नता है। वर्तमान समय लोग साधनों में प्रसन्नता को ढूंढते हैं। कोई भी छोटी मोटी चीज़ अल्पकाल के लिए अगर प्राप्त हो जाती है, जिसकी चाहना होती है वो पूरी हो जाती है, तो उसमें समझते हैं बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन परमात्मा हम सबको कह रहे हैं आपकी प्रसन्नता संपन्नता के आधार पर है। जितनी आत्मा रूहानियत में संपन्न बनती जाती है, जितना हर प्राप्ति से अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न बनती जाती है, उतनी उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है। नेचुरल जैसे स्थायी प्रसन्नता उसके चेहरे पर है और उसके आधार से उनके संपर्क संबंध वाली आत्माएं भी शांति का, सुख का, उस प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। प्रसन्नता का आधार जो आज लोगों ने समझ रखा है कि कोई वस्तु, कोई साधन, कोई ने महिमा कर दी, कोई ने कुछ आगे बढ़ा दिया और हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। परमात्मा कहता हो तो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए अभी मिलेगी, अभी मान देंगे, कल ठुकरा देंगे। लेकिन ये जो प्रसन्नता है वो आत्मिक प्रसन्नता, रूहानी प्रसन्नता है। और आत्मा जितना अपने स्वधर्म में स्थित रहती है, जितना सर्व दिव्य गुणों से वो संपन्न बनती जाती है, उतना वो स्थायी रूप से प्रसन्न चित्त रहती है और उसकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। जी, जैसे परमात्मा आगे सब बच्चों का चार्ट चेक कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। स्वयं से प्रसन्न, दूसरा दूसरों द्वारा प्रसन्न, तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो परमात्मा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। और जिस आत्मा के ऊपर पाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। सब परमात्मा ने 3 प्रकार से प्रसन्नता का आधार बताया है। इन तीनों प्रकार की प्रसन्नता को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। एक है स्वयं से प्रसन्न रहना। जी, हम अपने आप से जब बातें करते हैं, अपने जीवन को जब हम देखते हैं, अपनी अविनाशी प्राप्तियों का हम जब चिंतन करते हैं, तो हम स्वयं से स्वयं प्रसन्न रहते हैं। फिर जो हमारे साथी हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, परिवार है, वो हमसे संतुष्ट और प्रसन्न रहे, उसको भी हम सदा प्रसन्न करें। और साथ साथ जो हम सेवाएं कर रहे हैं, उन सेवाओं में भी प्रसन्नता का अनुभव हो।
अगर हमारी खुशी सेवाओं से गायब हो रही है, माना वो यथार्थ सेवा नहीं है। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं सेवाएं भी हमें प्रसन्न कर रही हैं, साथी सहयोगी भी हमें प्रसन्न कर रहे हैं, और स्वयं से भी आत्मा प्रसन्न है। तो ऐसी प्रसन्नचित आत्मा है जो तीनों प्रकार से प्रसन्न है, उन पर बाप प्रसन्न रहता है। क्योंकि परमात्मा हम सब बच्चों को प्रसन्नचित देख करके, हमारा खुशी का चेहरा देख करके खुद प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी बाप अपने बच्चों को कभी उदास निराश देखना नहीं चाहता। जी। परमात्मा ने हम बच्चों को इतनी सब प्राप्तियां कराई हैं, और फिर भी किसी के चेहरे पर वो प्रसन्नता के चिन्ह न दिखाई दे, उदास हो, निराश हो, तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे प्रसन्नचित हैं तो पहले खुद से रहें, फिर उनके साथी उनसे हों, फिर जो सेवाएं करें उसमें प्रसन्नता की लहर हो। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है, किसको आधा व चौथा मिला है। क्या आधा मिला है या आधा लिया है? जब स्वयं से अप्रसन्नता के इस मूल कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा सब बच्चों को समान रूप में अविनाशी वर्षा मिला है। इतना अकुट खजाना ज्ञान का दिया है, गुणों का दिया है, शक्तियों का दिया है, सब कुछ एक जैसी प्राप्ति परमात्मा से हुई है। जी। लेकिन जिसने इस बात को पूछा कि मैं कौन हूँ, इस पहेली को इसने हल किया कि मैं ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ जिस पर भगवान की नज़र पड़ी है, और जिसने हमें अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न बनाया है, जो अपने आप से बातें करता है, जो अपने आप से पूछता है कि मुझे क्या मिला है, वो सदा प्रसन्न रह सकता है। जी। लेकिन जो दूसरों से भेंट करता है, कोई हद की इच्छाओं के पीछे अगर भटकता है, दूसरों को देख करके इसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, तो वहाँ पर उसकी प्रसन्नता कम हो जाती है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं जो अविनाशी प्राप्तियां हर बच्चे को समान रूप से प्राप्त हैं, उन प्राप्तियों का चिंतन करो, उनका सुमिरन करो, और उस स्मृति में रहोगे तो सदा प्रसन्नचित रह सकते हो। नहीं भेंट करोगे किसी से, किसके पास इतना है, तो आपकी प्रसन्नता भी कम हो जाएगी। और भेंट भी अक्सर इंसान स्थूल चीजों की करता है, सूक्ष्म चीजों की नहीं करता। अधिकतर स्थूल चीजों की वो भेंट करता है कि इसके पास ये साधन है, इसके पास ये सुविधाएं हैं, इसको ये चांस मिलता है, मेरे को नहीं मिलता है। तो वहाँ पर जो हमें अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं उसकी विस्मृति हो जाती है। बिल्कुल। और उसमें भेंट करने से हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता गायब हो जाती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना न आए, व साधनों को यूज करना न आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते मैं समझती थी कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। मतलब ईश्वरीय सर्व खजानों को विधि पूर्वक लगाने की विधि क्या है? परमात्मा यहाँ हम सबको बता रहे हैं कि आप बच्चों को परमात्मा के द्वारा जो खजाने मिले हैं, जो प्राप्तियां हुई हैं, उनको समय पर यूज करो। कई बार समय बीत जाता है, उसके बाद याद आता है कि परमात्मा ने तो हमें ये सब बताया हुआ था, ये शक्ति दी थी, यहाँ सहन करना चाहिए, यहाँ समा लेना चाहिए, यहाँ पर किनारा कर लेना चाहिए, यहाँ पर सब कुछ परमात्मा ने हम सबको शक्तियाँ दी हैं, खजाने दिए हैं। लेकिन होते हुए भी कई बार परिस्थिति आती है, कोई बातें आती हैं, उस समय उस बात को हम भूल जाते हैं कि इतनी सब प्राप्तियां परमात्मा से हमें हुई हैं जी। उनका हम चिंतन सुमिरन नहीं करते। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं जैसे समय बीत जाता उसके बाद अगर याद आता, तो जैसे ट्रेन छूट गई तो आप तो पीछे रह गए, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए समय पर जो शक्तियाँ, जो खजाने हमें प्राप्त हुए हैं,
कई ऐसी अच्छी अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स हैं, ड्रामा की पॉइंट्स हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, कोई ऐसी चीज़ें आती हैं सामने, अगर उस समय वो बात याद आ जाती है तो हमारी खुशी गायब नहीं होती। उस बात को हम सहज पार कर लेते हैं। लेकिन वो बात आ गई, मूड खराब हो गया, खुशी चली गई, उसके बाद हम सोचते बाबा ने तो कहा था, ये तो हिसाब किताब है, तो ड्रामा है, नथिंग न्यू है। उसके बाद वो बात याद आई। एक बार हमारी खुशी उस बात ने छीन लिया, प्रसन्नता हमारी गायब हो गई और उसके बाद हम याद कर रहे हैं। तो परमात्मा कहता है वो तो समय की गाड़ी छूट गई, फिर सफलता आपको नहीं मिल सकती। इन ईश्वरीय ज्ञान को बार बार अपने जीवन में कार्य में लगाने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। को हम सुमिरन तो करें, चिंतन तो करें कि बाबा ने हमें इतना सब दिया है, जब समय आए तो हम उसको यूज करें। लेकिन कई बार जैसे कोई के पास शस्त्र हो और उसको अभ्यास में ही नहीं लाए, उसको देखे ही नहीं, रखे हैं, अब जब युद्ध के मैदान में जाएगा तो उसको पता ही नहीं कि कौन सा शस्त्र किस समय चलाना है, बिल्कुल, तो हार खा लेगा। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं, दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता को व भाग्य को व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। सब अप्रसन्न रहने के इन कारणों को थोड़ा स्पष्टता से समझाएं। कई बार ऐसे होता है कि हम अपनी कमी कमजोरियों को बहुत देखते हैं और वो देखने के कारण हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, अंदर से कमजोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमारे अंदर तो अभी तक ये संस्कार हैं, हमारे अंदर ये कमियां हैं, और उनको देखते देखते सोचते हैं तो सोच करके निराश हो जाते हैं, छोटी दिल कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, दिल की बीमारी जब होती है तो ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, खून रुक जाता है। ऐसे ही जब हमारे उमंग उत्साह का खून ब्लड रुक जाता है तो आत्मा जैसे दिल शिकस्त हो जाती है, और जब दिल शिकस्त हो जाती है तो उसकी खुशी गायब हो जाती है, प्रसन्नता उसकी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। दूसरा, इतनी सब विशेषताएं हमें जो प्राप्त हुई, अपनी प्राप्तियों का हम सुमिरन नहीं करते, उस नशे में नहीं रहते, लेकिन दूसरों की विशेषताएं, दूसरों की प्राप्तियों को देख करके हमें ईर्ष्या होती है। इसके पास इतने चांस हैं, इसको इतना लॉटरी मिली है, इसको इतना आगे बढ़ाया जाता। तो जब हम ईर्ष्या करने लगते हैं तो हमारी जो खुशी है, परमात्मा ने हमें भी जो इतना सब दिया है, उन विशेषताओं को हम समझते हैं उसके आगे, हमारे आगे कुछ नहीं, हमारे पास है ही नहीं कुछ, बिल्कुल, इसको सब कुछ प्राप्त है जी। तो जब हम दूसरों के भाग्य से भेंट करते हैं या हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए अगर हमें स्वयं से प्रसन्न रहना है तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे कभी भी अपनी विशेषताओं को कम नहीं समझो, अपने आप को भी समझो, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल। तो अपने आप से भाग्य का चिंतन करो, अपनी कमी कमजोरियों को ध्यान देने की बजाय अपनी विशेषताओं पर ध्यान दो, उनको कार्य में लगाओ, तो आपकी विशेषताएं बढ़ती जाएंगी और आपकी खुशी सदा कायम रह सके। परमात्मा आगे कहते हैं कि प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्होंने भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुँचे ही नहीं हैं, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो, उसको पहचानो और कार्य में लगाओ। बहुत अच्छी विधि है प्रसन्न रहने की। परमात्मा ने इतनी करोड़ों आत्माओं से जिन्हें सेलेक्ट किया, जिन्हें ब्राह्मण जन्म दिया, वो विशेष अगर नहीं है तो उनको अपना बनाया क्यों उसने? अगर हमें चुना है, हमारे पर उसकी नज़र पड़ी है, तो कोई न कोई मेरे अंदर विशेषता है। तो परमात्मा कहते हैं, चाहे वो 9 लाख की माला है, जो सतयुग की आदि संख्या है, उसमें भी जो सब आत्माएं आने वाली हैं, उसमें भी आप कोटों में कोई हो, क्योंकि अभी तक 9 लाख भी नहीं बने हैं। तो आप विशेष आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, इन विशेषताओं को जान करके कार्य में लगाओ। दूसरों की विशेषताओं से जब आप भेंट कर रहे हो तब आपकी खुशी प्रसन्नता गायब हो रही है। अगर अपनी एक विशेषता को धरनी में सेवा में लगा दो
तो वो एक आपकी विशेषता, किसी में हिम्मत की विशेषता है, किसी में निश्चय की विशेषता है, किसी में दृढ़ता की विशेषता है, किसी में भावना की विशेषता, हर एक में कोई ना कोई अलग अलग विशेषताएं हैं जी। लेकिन उन विशेषताओं को समझ करके उन्हें सेवा में लगाना, उनसे अनेक विशेषताओं को ग्रहण कर लेना, ये विधि है। लेकिन हम दूसरों की विशेषताओं को देखते हैं और अपने को समझते मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं, तो हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता यहाँ गायब हो जाती है। कमियों को याद करते हैं तो कमियां बढ़ती जाती हैं और विशेषताओं को याद करेंगे तो विशेषताएं बढ़ती जाएंगी। सब आगे एग्जाम्पल दिया गया है कि परमात्मा सदा भोली भंडारी का मिसाल देते हैं। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई, चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बात सुनाएंगे तो भोली की भी सुनाएंगे। अच्छा, भोली दादी के बारे में थोड़ा सा समझाएं। भोली दादी मधुबन में पांडव भवन में बाबा का भंडारा, भोलानाथ का भंडारा वो संभालती थी और सारा समय वही रहती थी। न उसने कभी क्लास में जाके मुरली सुनी होगी, न कभी जाके योग किया होगा, लेकिन उसके लिए सब कुछ भंडारा था। और उस भंडारे के अंदर कोई भी चाहे रात को 11 बजे भी आए, 12 बजे भी आए, कभी भी आए, कभी भी जाए, उसकी कोई भी आवश्यकता, कोई भी चीज़, जिस प्रकार का उसको भोजन चाहिए, कोई को बिना नमक का चाहिए, कोई को किसी प्रकार का चाहिए, तुरंत बनवाती, सबको संतुष्ट करती जी। उसके अंदर ये भावना रहती थी कोई भी बाबा के भंडारे से असंतुष्ट होकर न जाए, जो आए उसको जो चाहिए आवश्यकता है उसको दिया जाए, बनाया जाए। तो इसलिए उसको सब याद करते थे। जैसे दादियों की महिमा करते थे, ऐसे भोली दादी की बहुत महिमा करते थे। बाबा भी कहते थे देखो भोली भंडारी बैठी है तो सबको निश्चिंत किया हुआ है, कोई भी जाएगा भंडारे में उसको लाल तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ, और उसी समय वो बनवा के देती थी। तो बाबा हमेशा भोली दादी को याद करते थे कि भोली भंडारी माना जो आएगा उसको संतुष्ट कर लेगी, उसको कोई को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सामने से ही हर एक को आओ लाल कुछ चाहिए, क्या खाओगे, क्या बनाऊं, तो अपने आप सबको संतुष्ट कर देती थी। तो बाबा कहते देखो उसने कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन एक विशेषता थी और उस विशेषता के कारण वो दादियों की लिस्ट में आई। बिल्कुल। जो दादियाँ इतनी महान रही, जिनकी इतनी लोग याद करते हैं, उनके साथ उसका भी गायन करते हैं। तो किसी के अंदर एक विशेषता है, एक्यूरेसी की विशेषता, बिल्कुल एक्यूरेट काम करना, कोई चीज़ का यज्ञ में नुकसान न हो जाए, कोई भोजन व्यर्थ न चला जाए, जो आए वो सब संतुष्ट होकर जाएं, उस विशेषता से वो आत्मा विशेष बन गई। बिल्कुल। तो अगर सदा प्रसन्न रहना है, कोई भी विशेषता जो अपने अंदर है, दूसरों से भेंट नहीं करो, उसका इतने चांस मिल रहे हैं, उसको ये हो रहा, अच्छा भाषण करते, उसको स्टेज मिलती। कभी भी दादी ने न स्टेज देखी, न कभी भाषण किया, न भी कुछ, लेकिन उनका नाम सबके आगे है, सबके दिल में रहता है। तो उस विशेषता से वो महान बन गई और ऐसे ही हम भी बन सकते। परमात्मा आगे कहते हैं कि प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न रहते वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूरत करेगी। सब इस बड़ी सेवा को करने के आधार को थोड़ा स्पष्ट करें। किसी भी प्रकार की सेवा अगर खुशी खुशी से की जाती है, चेहरे पर कोई भी सिकुड़न नहीं, कोई मुरझाहट नहीं, कोई भी सेवा मिली तो अच्छी लगती है, पसंद है सेवा, वो मिलती है तो हम खुशी खुशी से करते हैं। और अगर कहा जाए कि आज आप ये कर दो, ये करो, तो उसमें खुशी गायब हो जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब आप स्वयं से प्रसन्नचित रहते हैं, जब आप सेवाओं में सबको प्रसन्न करते हैं और जो सेवा मिल रही है उसमें प्रसन्नचित होकर के वो सेवा कर रहे हैं, तो आपकी प्रसन्नता का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा कि कैसे खुशी खुशी से सब काम कर रहे हैं। चाहे ये छोटा काम है, झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन कितना खुशी से कर रहे हैं, कितने उमंग उत्साह से कर रहे हैं। तो उनको देख करके उस प्रसन्नता का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी भी कोई मधुबन में आए तो यही कहते थे यहाँ सेवा कैसे कर रहे हैं, कितना इनका निस्वार्थ भाव है, कितने प्यार से लगन से कर रहे हैं, खुशी खुशी से कर रहे हैं। तो भाषण करने वाले, क्लास कराने वाले की महिमा कोई ने नहीं की,
लेकिन जो भोजन बनाने वाले, सफाई करने वाले, हर स्थूल कार्य करने वाले, उनको खुश देख करके सब कहते थे यहाँ सेवाधारी बड़े अच्छे हैं। वैसे परमात्मा कहते हैं कि जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना, आपकी बड़ी दादियाँ भी पैदल जाती थी, सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, तो लकी हो ना, बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रही थी, एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था, लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो, बोया इन्होंने, आप खा रही हो। सब सेवा के शुरुआती दौर के दादियों के इस त्याग और तपस्या को थोड़ा स्पष्ट करें। जब भारत के अंदर सेवाओं का प्रारंभ हुआ, उस समय के दृश्य को बाबा याद कर रहे हैं कि दादियों के पास कोई साधन सुविधाएं नहीं थी जी। एक थैले में एक ड्रेस डाली और कहीं भी जाना होता था, पैसा भी इतने नहीं थे, गरीबी भी थी, कहीं पर भी जाना होता था तो पैदल कई कई किलोमीटर चला करके भी जाती थी। इस सेवाएं दिल्ली में शुरू किया या कुंभ मेले से जब सेवाओं का प्रारंभ हुआ तो कोई कमरे नहीं थे, कोई मकान तो थे नहीं, बने बनाए मिलते थे। कोई किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया, कोई ने निमंत्रण दिया तो उसका कमरा एक छोटा मिला। तो बाबा कह रहे हैं उस समय दादियों ने कितना त्याग किया कि उसमें ही सोते थे, उसमें ही भंडारा था, उसी में ही सो करके पूरा करते, तो क्लासरूम बना देते, उसी में कोर्स कराते, उसी में एक ही कमरे के अंदर सब काम करते थे जी। जब जाते थे तो कोई अटैची नहीं, कोई साधन नहीं, कोई सुविधाएं नहीं। कितने त्याग से सेवाओं का प्रारंभ हुआ। अभी वर्तमान समय तो उसके फल स्वरूप इतनी सब चीजें, इतनी सब उपलब्धियां हुई, सब साधन आ गए। बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं कि इन बच्चों के, इन दादियों के त्याग का आप लोग फल खा रहे हो। आपको तो सब बना बनाया, सब कुछ उपलब्ध है, सेवा केंद्र बन गए, मोटर गाड़ियां आ गई, सब साधन सुविधाएं हैं, तो त्याग का फल खा रहे हो, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। फिर भी अगर आप प्रसन्न नहीं रहते हो तो कौन प्रसन्न रहेगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा भेंट करके बता रहे हैं कि दादियों ने जो बीज डाला है वो त्याग का बीज है, उसका फल इतना अच्छा निकला है। आप सभी फल खाने के समय आए हो, इसलिए सदा प्रसन्न रहो, सदा संतुष्ट रहो, जो सेवाएं मिलती हैं बड़े दिल से करो, आपका भाग्य ऊंचे से ऊंचा बन जाएगा। बिल्कुल। भाई साहब, आज हमने अप्रसन्न रहने के मूल कारणों को और सदा प्रसन्नचित रहने की विधियों को यथार्थ रीति समझा। बस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि रूहानी प्रसन्नता स्वयं को भी प्रसन्न करती है व अन्य आत्माओं को भी शांति व शक्ति की अनुभूति कराती है। परमात्मा ने कहा कि जो आत्मा स्व से, सर्व से व सेवा से प्रसन्न रहती है, स्वयं परमात्मा उससे प्रसन्न रहते हैं और वह सफलता मूर्त बन जाती है। परमात्मा ने कहा कि प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। हमें सदा प्रसन्न रहने के लिए अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण दिल शिकस्त होना और दूसरों की विशेषताओं को, भाग्य को व पाठ को देख ईर्ष्या करना। ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। सदा प्रसन्न रहने के लिए बुद्धि में रखो कि संगम पर हर ब्राह्मण को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है, जो स्वयं से, दूसरों से व सेवा द्वारा प्रसन्न हैं, उन पर बाप प्रसन्न होते हैं। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@
godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।